आज के इस युग में जहां राजनेता अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए हिंदू समाज को जाति बिरादरी में बांटकर एक दूसरे के दिलों में नफरत का जहर घोल रहे हैं, ऐसे माहौल में स्थानीय व्यास परिवार के नंद किशोर व्यास, सत्यनारायण व्यास, पुरुषोत्तम व्यास, गोविंद व्यास, कमल व्यास, द्वारका प्रसाद, अशोक कुमार, मेघराज, रविशंकर, भवानी शंकर, किशन लाल, ओम प्रकाश चतुर्भुज, एडवोकेट बजरंग लाल व्यास, शंकर लाल, दीपक, मयंक, हितेश सहित समस्त व्यास परिवार ने समाज में छुआछूत और भेदभाव को खत्म करते हुए हिंदू धर्म को संगठित करने और आपसी प्रेम, भाईचारा, सौहार्द के लिए बड़ी रचनात्मक मिसाल पेश की। 95 वर्षीय स्वर्गीय जानकी देवी के द्वादश आयोजन पर व्यास ब्राह्मण परिवार ने स्थानीय वाल्मीकि समाज बंधुओं को सपरिवार उनके घर से गाजे बाजे के साथ रघुनाथ मंदिर चौक पहुंचे। यहां से सर्व जाति समाज बंधुओं की उपस्थिति में व्यास परिवार ने पुष्प वर्षा करते हुए आदर सत्कार के साथ अपने घर लेकर आए और फिर उनको घर पर भोजन कराया। उनके स्वागत के लिए रास्ते में गलीचा बिछाकर और पुष्प वर्षा करके वाल्मीकि समाज के लोगों का स्वागत किया गया। व्यास परिवार के पुरुष और महिलाओं ने वाल्मीकि समाज परिवार के 51 सदस्यों के जल से पैर धोए, उनको भोजन करवाकर सोने चांदी के आभूषण, वस्त्र और 21,000 रुपए नकदी देकर ससम्मान विदाई भी की। ये दृश्य देख हिंदू समाज के संगठनों ने और आम जनों ने खुशी जाहिर करते हुए व्यास परिवार की इस प्राचीन परंपरा को जीवंत बनाने की खुलकर सराहना की। वाल्मीकि समाज के संत कृष्ण मुरारी ने इस अवसर पर पौराणिक कथाएं सुनाई और बताया कि महर्षि वाल्मीकि सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले आदि कवि हुए हैं, जिन्होंने रामायण की रचना कर पूरे विश्व को पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की मर्यादाओं का महत्व समझाने का अनूठा प्रयास किया। रामायण में जिस तरह से भगवान राम ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर और संगठित करके अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जो युद्ध लड़ा, वो आज भी हम सबके लिए प्रासंगिक है। उन्होंने रामायण में वर्णित सामाजिक समरसता के अनेक बिंदुओं का वर्णन करते हुए कहा कि वनवास के समय सबरी माता के जूठे बेर खाना, केवट के साथ संवाद और उसकी नाव में बैठना और भगवान श्री राम की केवट भक्ति के साथ ही उनकी सेना में वानरों के साथ जनजातियों को शामिल करना बताता है कि ये सब विराट हिंदू समाज की परंपरा और संस्कृति में समाहित है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसके स्वयं के परिवार जैसा है। अतः विशाल हिंदू समाज में किसी भी रूप में भेदभाव या अस्पृश्यता का कोई भी स्थान नहीं है। इन सभी बातों को बखूबी हमारे ऋषियों, मनीषियों और संतों महंतों ने ये स्पष्ट रूप से बताया है, जिसका अनुकरण करना हम सबका दायित्व है। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति में नर ही नारायण और मानव सेवा ही माधव सेवा है कि अवधारणा युगों से चली आ रही है और यही हमारी विरासत है। संत मुरारी लाल राम ने व्यास परिवार का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस पौराणिक परंपरा आयोजन से आज समाज में ये भरोसेमंद संदेश गया है कि वाल्मीकि समाज हिंदू धर्म की रीढ़ है, जिसने पीढ़ियों तक अपमान और अभाव का जीवन स्वीकारा, लेकिन न तो अत्याचारों से टूटे न ही अपने धर्म त्यागने की बात मानी। जिस समाज ने महाकवि वाल्मीकि को जन्म देकर भगवान राम का जीवन चरित्र रामायण समाज को सौंपा, उसके वंशजों ने हिंदुत्व का पताका पाकिस्तान में भी फहराए रखा है। इस अवसर पर पूर्व विधायक भंवर लाल राजपुरोहित, विजय सिंह राजपुरोहित, पूर्व प्रधान हिम्मत सिंह, सनातन धर्म सेवा समिति के अध्यक्ष एडवोकेट कैलाश चंद काबरा, रिको औद्योगिक क्षेत्र मार्बल एसोसिएशन अध्यक्ष भागू राम आंवला, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हरिशंकर व्यास, पूर्व अध्यक्ष अशोक शर्मा, पूर्व अध्यक्ष चंपा लाल पारी, अखिल भारत पुष्कर आश्रम ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष राम निवास पारिक, पंचायत समिति सदस्य राम अवतार पारिक, श्री गोपाल काबरा, तेरा पंथ सभा के पूर्व अध्यक्ष रायचंद गेलरा, मोहन सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, हनुमान प्रसाद पिपरालिया, मिथिलेश मारू, अशोक सिंघल, हंसराज वैष्णव, दिलीप कुमार सैन, मनोहर सिंह राजपुरोहित सहित सैकड़ों लोग उपस्थित हैं। तरफ से हमारे वाल्मीकि समाज को खाने का निमंत्रण दिया था, उन्होंने सद्भाव से उसको स्वीकार किया और ये हमारा सौभाग्य है हमारे पूरे परिवार के लिए कि इन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया। इसी परंपरा को हम आगे बढ़ाने का सुविचार रखते हैं और ये गांव से भी पूरी चाहते हैं कि निरंतर हमारे साथ में उनको प्रेम से आग्रहपूर्वक बुलाया जाए और हमारे ऐसे सम्मान स्वीकार करते हैं। जय श्री परिवार का बहुत आपका आदर करता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम, ऐतिहासिक प्रोग्राम जो बोरावड़ में पहली बार हो रहा है, जो किसी ने देखा नहीं, हमने नहीं देखा, हमारे बच्चों ने क्या देखा, हमने भी कभी नहीं देखा है। तो ऐतिहासिक काम है, इनसे सीख लें और आगे ऐसा कोई कार्यक्रम और करें। सनातन धर्म की परिवार से आज भगवान के रूप में हमारे बस्ती नगर परिवार में पधारे आशीर्वाद देने के लिए।
तो घर परिवार पे जो मेहमान पधारते हैं इनको आमंत्रित किया जाता है और प्रसाद करने के बाद में उनको यथासंभव जो पूरी यजमान की जो दक्षिणा होती है वो दी जा रही है। वो आप सब तक जानकारी में रहे। 21,000 में आपको रोकड़ी है, एक सोने की अंगूठी राजू भाई के, एक पायजेब की जोड़ी भाभी जी के, एक बिछिया की और एक नाक का कांटा भाभी जी के, वाल्मीकि समाज के संत कृष्ण मुरारी झाड़ू ने इस अवसर पर पौराणिक कथाएं सुनाई और बताया कि महर्षि वाल्मीकि सामाजिक संगठन का संदेश देने वाले आदि कवि हैं, जिन्होंने रामायण की रचना कर पूरे विश्व को पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की मर्यादाओं का महत्व समझाने का अनूठा प्रयास किया। रामायण में जिस तरह से भगवान राम ने समाज के सभी वर्गों को साथ और संगठित करके अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जो युद्ध लड़ा वो आज भी हम सबके लिए प्रासंगिक है। उन्होंने रामायण में वर्णित सामाजिक समरसता के अनेक बिंदुओं का वर्णन करते हुए कहा कि वनवास के समय सबरी माता की केवट के साथ संवाद और इसकी नाव में बैठना और भगवान श्री राम भक्ति के साथ यथासंभव आशीर्वाद रखें और यही आशीर्वाद रखें कि ये परिवार ऐसा ही सामूहिक रूप से जुड़ा रहे परंपरा और आप सबका समय समय पर ऐसे स्वागत करता रहे। बोले बोले रघुनाथ जी व्यास की, जानकी देवी व्यास की, बोले भगवान जी व्यास की। हमारे ऋषियों और संतों महंतों ने ये परमात्मा जो बार बार हमें विष्णु जो पालनहार है संसार में हर युग का मैं जन्म लिया है ना, 24 अवतार हुआ जीवन 10 अवतार किया है ना, और वे में 2 अवतार है जो राम कृष्ण का वे अपना आज तक प्रचलित है और वे ना आपस समझाना है। देखो सतयुग का माई राजा हरिश्चंद्र ने जो भी है चंडाल का ग्रह कालू तीर का ग्रह है ना, बट नौकरी करा और हरिजन को वाल्मीकि को नाम पूरा करवा और मतलब त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र सावरी का ग्रहचार झूठे बोर खार और इस समाज में जातिवाद में खत्म करो। दुआ पूरा माय ऋषि मातृ ऋषि पांडवा द्वारा सम्मानित समाज के और अध्यक्ष ऋषि जो सम्मान दिलायो अध्यक्ष मतलब अखिल भारत उत्तर आश्रम ट्रस्ट पूर्व अध्यक्ष राम निवास पंचायत समिति सदस्य राम श्री गोपाल तेरह पूर्व अध्यक्ष रायचंद मोहन सिंह राठौर, डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, हनुमान प्रसाद पिपलालिया, मिथिलेश अशोक सिंह, हंसराज दिलीप कुमार विष्णु मिजमजन तो स्वाहा